सोनम रघुवंशी अगर एक गलती न करती तो शायद वो इतनी जल्दी पकड़ी न जाती, क्योंकि अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान तो उसने बनाया था जिसका कोई तोड़ भी नहीं था। सब कुछ सोनम के प्लान के हिसाब से चल रहा था। सोनम हनीमून के लिए राजा को अचानक मेघालय लेकर गई, जबकि राजा के परिवार को जाने के एक दिन पहले ही इसके बारे में पता चला था। इसके बाद राजा की हत्या हो गई और सोनम लापता हो गई। तब भी किसी को सोनम पर शक नहीं हुआ, क्योंकि सब ये मान रहे थे कि कहीं सोनम के साथ भी कोई अनहोनी न हो गई हो। लेकिन सोनम पर राजा की हत्या का पूरा प्लान बनाने का आरोप लगा तो सब सन्न रह गए। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई। 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए निकल गए। पहले ये लोग कश्मीर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सीमा पर तनाव के बीच कश्मीर जाने का सबने मना कर दिया। तो सोनम ने नॉर्थ ईस्ट का प्लान बना लिया और टिकट भी खुद बुक करवा ली। राजा के परिवार को तब तक कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग हनीमून पर कहां जा रहे हैं। 21 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंच गए और फिर वहां से अगले दिन 22 मई को स्कूटी लेकर एक टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए निकल पड़े। इन्होंने अपनी स्कूटी एक गांव के पास खड़ी कर दी और फिर फेमस लिविंग रूट्स ब्रिज को देखने के लिए 3000 स्टेप्स की चढ़ाई करने लगे। यहीं पर राजा और सोनम ने एक होम स्टे में रात भी बिताई और फिर अगले दिन होम स्टे छोड़ दिया। 23 मई की सुबह 6 बजे राजा और सोनम ने होम स्टे से चेकआउट कर लिया था और फिर स्कूटी पर घूमने निकल गए थे। इसके बाद से राजा के परिवार का राजा या फिर सोनम से फोन पर कोई संपर्क नहीं हो पाया। राजा और सोनम की स्कूटी जो है वो मेघालय पुलिस को एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो फिर 2 जून को एक वाटरफॉल के पास राजा की लाश मिली। राजा की लाश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन राजा के हाथ में राजा का नाम का लिखा हुआ टैटू था, जिससे राजा की पहचान हो गई। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 वार किए गए थे। 2 जून को राजा की लाश मिली और फिर 4 जून को उसी लोकेशन से एक महिला की व्हाइट टी-शर्ट, दवा का एक पत्ता और एक डैमेज मोबाइल फोन स्क्रीन और एक स्मार्ट वॉच मिली। सोनम पकड़ी भी न जाती अगर उससे एक गलती न होती। पुलिस के मुताबिक सोनम से एक चूक हो गई। वो चूक थी जिस हथियार से राजा के सिर पर वार किया गया, वो हथियार शिलोंग के उस इलाके में मिलते ही नहीं है। दाव नाम का ये हथियार कोई बाहरी व्यक्ति ही शिलोंग के उस इलाके में ला सकता था। छोटी तलवार जैसा यह हथियार पुलिस के मुताबिक गुवाहाटी से खरीदा गया था। सोनम पर शक हुआ और फिर सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो फिर पुलिस को यह पता चला कि राजा की हत्या के कुछ दिन पहले वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में से एक किलर के संपर्क में थी। पुलिस ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलर्स में सबसे पहले आकाश राजपूत नाम के एक लड़के को यूपी के ललितपुर से पकड़ा था। ये लड़का इंदौर में रहता था और सोनम के सामने आने से कुछ घंटे पहले ही ये रात को 8 बजे इंदौर से ललितपुर आया था। ललितपुर आते ही आकाश को रात करीब 11 बजे मेघालय की पुलिस ने दबोच लिया। आकाश राजपूत इंदौर में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका सोनम से क्या संबंध था इसकी जांच हो रही है। लेकिन आकाश की राज कुशवाहा से दोस्ती थी, जिस राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर बताया जा रहा है।